नमस्कार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। 14 जनवरी है, 2021 है। आज दिन गुरुवार है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को लोग पोंगल के नाम से भी जानते हैं। इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेद्दा पोडुंगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल और असम में माघ बिहू और मध्य उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में माघ मेला और पश्चिम में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पोंगल का त्यौहार तमिल कैलेंडर के पहले महीने की कैलेंडर शुरुआत को भी दर्शाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 14 जनवरी है, साल का 14वां दिन है। 14 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आज ही के दिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी। ये युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और महाराष्ट्र सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुई थी और दुनिया की हेली धूमकेतु की पहचान कराने वाले एडमंड हेली ने 1742 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। एडमंड हेली का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध खगोलविदों में गिना जाता है। एडमंड हेली का जन्म 8 नवंबर 1656 को इंग्लैंड के शोरडिच में हुआ था और भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर आज तमिलनाडु किया गया था। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को इसकी बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। साथ ही सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए की लागत के 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद करने की मंजूरी दे दी है। इस सौदे से भारतीय रक्षा साजो सामान विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। आने वाले वर्षों में लड़ाकू बेड़ा तेजस भारतीय वायुसेना की बुनियादी भूमिका अदा करेगा। उन्होंने तेजस का इस्तेमाल किए गए साजो सामान अत्याधुनिक है, जो इससे पहले भारत में कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे। और 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में खेती किसानी को लेकर खास ऐलान किए जाने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% फंड पाने वाली स्कीम है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 से इस योजना को शुरू किया था। इसके तहत छोटे व सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुत्र के समान पुत्री को भी परिवार का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली में अविवाहित शब्द को लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुत्री के आधार पर आश्रित की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस नियम संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस जे मुनीर की एकल पीठ ने आदेश दिया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में घर खरीदारी को लेकर बड़ी राहत देने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर्स घर खरीदने को एक तरफा शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कोर्ट ने कंज्यूमर एक्ट के तहत फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट की एक तरफा शर्तों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। दरअसल एक याचिका में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालतों ने साफ किया है कि अगर बिल्डर ने खरीदार को तय सीमा तक फ्लैट हैंडओवर नहीं किया तो उसे बायर को पूरे पैसे वापस देने होंगे। यही नहीं, मौजूदा मामले में डेवलपर 9% ब्याज के साथ पूरी रकम लौटाएगा। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।